बड़ी खबर, रूस के जाइटोमर शहर में भीषण रूसी हमला हुआ है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लपटों में घिर गया है जाइटोमर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले में जाइटोमर शहर भीषण आग में झुलस रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रूसी हमले में ये पूरा शहर अब आग में झुलस रहा है। तो यूक्रेन पे लगातार रूसी हमले बढ़ रहे हैं। एक एक करके जितने भी शहर हैं उसमें हमले बढ़ते जा रहे हैं। रूस के जाइटोमर शहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव, देखिए, ये उम्मीद तो की ही जा रही थी कि ये जो बीती हुई रात है वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होगी पूरे यूक्रेन के लिए, और जैसा उम्मीद किया गया था कुछ वैसा ही घटित होता नज़र आया है। पूरी रात जाइटोमर शहर और इसके अलावा कई पूरे इलाके में पूरी तरह से तबाही का मंजर देखा गया है, बर्बादी का मंजर देखा गया है। रशियन सेनाएं और ख़ास तौर पर उनके बमबर्षक विमान, आर्टिलरी फायर लगातार हमले करते रहे, और इस बात को आकलन करने के बाद कि बहुत सी जो सिविलियन आबादी है वो इन शहरों को छोड़कर जा चुकी है और यहाँ उनका सामना सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन फोर्सेस से होने वाला है, तो उन्होंने इन हमलों को लॉन्च किया। पुतिन इस बात को लेकर के काफ़ी खफा है कि आज 7वां दिन है और आज तक आसान नहीं हो पाया है कीव पर कब्जा, और ऐसे में जाहिर है कि उन्होंने अपने फायर पावर को बढ़ा दिया है। 64 किलोमीटर लंबा एक सैन्य काफिला कीव के बाहर इंतजार कर रहा था और उसे आदेश का इंतजार था कि वो कितनी जल्दी हमले बोल सके, और ऐसा लगता है कि वो आदेश दे दिया गया है और यूक्रेन को कब्जे में लेना है, कीव को कब्जे में लेना है। इस बाबत चारों तरफ बहुत ही भीषण गोलाबारी इस वक्त हो रही है। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम संजीव लगातार दिखा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी नाराज हैं पुतिन कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन देखिए अग्रेशन कितना बढ़ गया है। एक एक करके अब खार्किव शहर रूसी एयर स्ट्राइक से दहल गया है। रात में खार्किव शहर पर रूस की जबरदस्त गोलाबारी देखने को मिली, और एक एक करके शहरों को जहां निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में अब तक ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। खार्किव में लगातार अटैक्स हुए पिछले 4-5 दिनों में। खार्किव वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा असॉल्ट हुआ है, रूसी असॉल्ट। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से धमाकों से दहल गया खार्किव। और संजीव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। खार्किव पे लगातार जो असॉल्ट है संजीव, वो बहुत ही जोरदार देखने को मिल रहा है। कीव और खार्किव तो ऐसे शहर हैं जो सबसे बड़े शहर माने जाते हैं यूक्रेन के, और अभी तक जितनी भूगोल को हम लोग समझ पाए हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि खार्किव और कीव पर अगर कब्जा कर लिया गया तो मान लिया जा सकता है कि यूक्रेन के एक सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक भूभाग पर कब्जा हो गया। कीव में वो शहर अपने आप में वीरान हो चुका है, और अब खार्किव में अटैक्स जिस प्रकार कल हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्डिंग पर, वो अपने आप में साबित करने के लिए काफ़ी थी कि किस तरह के भीषण अटैक्स की योजना बना रहा है रूस, और उसी का नतीजा हमने देखा कि लगातार पाउंडिंग होती रही बमों से खार्किव के डिफरेंट इलाकों में। और अब चिंता की ये बात है कि खार्किव में बहुत से लोग हमारे हैं, भारतीय हैं, और भी यूक्रेनियन नागरिक हैं, उनका क्या हुआ होगा, और क्या वो सुरक्षित स्थानों पर इस हमले के पहले पहुंच चुके थे। ये चिंता तो रहेगी ही, लेकिन इस वक्त बताते चले कि कीव और खार्किव ये दोनों मिलाकर के ऐसे एरिया को बनाते हैं जिन पर कब्जा करने से यूक्रेन पर कब्जा कर लिया गया, ये समझा जाता है। खार्किव वो भी इलाका है जहां से मात्र 20 मील की दूरी पर है रूस का बॉर्डर, और ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि भारत सरकार सेफ पैसेज की जो बात कर रही है वो सेफ पैसेज उपलब्ध हो और वहां से लोग निकल पाएं खार्किव से। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है खार्किव में, और खार्किव में सबसे ज़्यादा भारतीय पढ़ते हैं, और जाहिर है कि कल जो मौत हुई वो खार्किव में ही हुई थी नवीन की। तो बहुत सी चिंताएं हैं, और इस बीच रूसी हमले जारी। जी बिल्कुल संजीव, ये सबसे बड़ी चिंता है। और एक बार आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके की ये हमले में आवाजें जो थी दहल उठा खार्किव, और अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण धमाका है, और बॉम्बिंग की ये आवाज कैसे वहां के लोगों को दहला रही होगी। ये खार्किव की तस्वीर, और जाइटोमर में भी रूसी गोलाबारी जारी है। इस वक्त आपको बता दें कि भीषण हमला हुआ है जाइटोमर में, जहां पर आग की लपटों से पूरा शहर घिर गया है। तो लगातार अटैक्स
रूसी अटैक हो रहे हैं और इसे ब्रूटल कहा जा सकता है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, धमाके ही धमाके हर तरफ, और इसकी इंटेंसिटी आप देखिए किस तरीके से इस आग को काबू में करने के लिए कोशिशें वहां पर जारी है। लेकिन जाइटोमर में ये जो रूस की भारी गोलाबारी हुई है उससे प्रभावित हुए हैं यूक्रेनियन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके अब यूक्रेन के जो शहर हैं वो तबाह होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पुतिन अब किस तबाही की ओर, विध्वंस की ओर यूक्रेन को लेकर जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया में ये कहा जा रहा है कि मदद कर रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो विध्वंस झेल रहा है वो यूक्रेनियंस अकेले वहां झेल रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जाइटोमर की दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पे, जहां पर भारी गोलाबारी हुई है रूस की तरफ से, और यूक्रेन में इस वक्त विध्वंस हो रहा है, तबाही का मंजर है हर तरफ। खार्किव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और कल से ही ये असॉल्ट इंटेंसिफाइड होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कल से जो असॉल्ट शुरू हुआ है कीव की ओर, जिस तरीके से सेना बढ़ती गई है रूसी सेना, और उसके बाद खार्किव में भी रात को कई धमाके हुए हैं। और अब ये जाइटोमर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूसी गोलाबारी हुई है, और ये भारी गोलाबारी की वजह से पूरा इलाका आग की लपटों में झुलस चुका है। इसे काबू में करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जाइटोमर शहर है ये, और यूक्रेन के इस इलाके में भारी गोलाबारी की गई है। तो एक एक करके निशाना बना रही है रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को। टॉक्स फेल हुए, बातचीत का नतीजा नहीं निकला, और लगातार जेलेंस्की ये कहते रहे, राष्ट्रपति कहते रहे कि अगर बमबारी नहीं रोकेंगे तो बातचीत कैसे होगी। और वो ये अपील भी करते रहे कि बातचीत तभी होगी जब इस गोलाबारी को रोका जाए, बॉम्बिंग को रोका जाए। लेकिन क्या इस वक्त स्थिति है यूक्रेन की, ये भयावह है पूरे दुनिया के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जाइटोमर की, देखिए कैसी आग लगी है हर तरफ, और ये विध्वंस का नजारा अब यूक्रेनियंस देखने को मजबूर हैं। कई संख्या में यूक्रेनियंस जहां पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या है ये, और उसके बाद ये स्थिति जाइटोमर की है। लगभग हर शहर की यही तस्वीर अब सामने आ रही है जहां पर भारी बॉम्बिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, और ये जाइटोमर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस ने गोलाबारी की है, भारी बॉम्बिंग की है, और आग की लपटों में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये इलाका। यहाँ पर इस वक्त कोशिश की जा रही है इन आग की लपटों को काबू में करने के लिए, और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग को काबू में करने के लिए। जान माल का कितना नुकसान होगा ये सोच करके ही आप चिंता में पड़ जाएंगे। और इस वक्त दुनिया की नजर है यूक्रेन पर, जिस तरह की तबाही वहां पर मची हुई है। लगातार हम आपको न्यूज़ 24 पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। खार्किव में हेवी बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, कीव में रूस ने टीवी टावर को उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी टावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कीव पर रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है, और अब टीवी टावर को उड़ा देने की खबर सामने आ रही है, और इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, ये तस्वीर टीवी टावर की, कीव का ये टीवी टावर है जिसे ध्वस्त कर दिया है रूस ने, और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। तो स्ट्रैटेजिकली अब अटैक कर रहा है रूस एक एक करके। इससे पहले प्रशासनिक इमारतों को भी रूस ने निशाना बनाया था रूसी सेना ने, और ये टीवी टावर है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। कीव पूरी तरीके से, यानी कि राजधानी पूरी तरीके से अब रूसी सेना के टारगेट पर है, और सबसे पहले टीवी टावर को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संजीव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से हर शहर अब टारगेट पे है और टीवी टावर को अटैक किया गया है, ये तस्वीरें बहुत ही भयावह। देखिए, करीब 12 घंटे बीत चुके टीवी टावर पर हमला हुए, और उसके बाद बहुत से घटनाएं घट चुकी हैं पूरे यूक्रेन में। और सबसे बड़ी बात, जो इंटरव्यू कल दिया है जेलेंस्की ने CNN को, उस इंटरव्यू में उन्होंने वो बात कही है जो शायद स्थितियां और भी भयानक होंगी इस ओर इशारा करती हैं। वो कहते हैं कि आप एक तरफ तो बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप धमाके कर रहे हैं, हम पर बमों से हमले कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ ही नहीं चल सकती। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और जाहिर है कि
बॉम्बिंग्स जब तक रुकती नहीं है बातचीत नहीं होगी। अब आज की तारीख में बॉम्बिंग्स तब हो रही हैं जब कहा यह गया था कि दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर होगी। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन कम से कम उसमें यह बात सामने आई थी कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए हम बैठेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो पहले दौर की बातचीत थी वो दरअसल भ्रमित करने के लिए थी और समय बाय कर रहा था रूस, और उसी का नतीजा है कि आज वो अपनी तैयारियों के साथ इन पूरे इलाकों में जिस तरह से बॉम्बिंग्स कर रहा है और जिस तरह से वो कैपिचुलेट करवाना चाहता है, कमजोर करके घुटनों के बल टिका देना चाहता है यूक्रेन को, उसी की तैयारी इन तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं। और देखिए कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है संजीव, हम लगातार दिखा रहे हैं जो, और ये रूसी टैंकों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।